राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। आज तारीख 4 है और शाम का समय है जब मैं ईरान की बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। घर से बाहर था इसलिए मुझे लगा समय हो रहा है आपके सामने खबरें दे देनी चाहिए। रात से लेकर अब तक के अपडेट्स हैं, लेकिन पहली खबर जो मैं बड़ी बता रहा हूं अमेरिका से आ रही है वो ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी बेसेंट है उन्होंने ये कहा है कि डील ईरान के साथ कुड बी अनाउंस्ड एज सून एज टुमारो। कल तक कोई डील ईरान के साथ हो सकती है, ऐसा कहना है अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का। बड़ी खबर है। दूसरी खबर बताता हूं कि ट्रंप जहां एक तरफ नेगोशिएशंस के बारे में वेट कर रहा है, ईरान हिट्स 2 न्यू शिप। ईरान ने 2 जो है शिप्स हिट और कर दिए हैं। सेकंड बल्क कार्गो शिप था जिसके अंदर हिट बाय द मिसाइल। क्रू हैव अबैंडन्ड वेसल्स विद द 1 सेलर रिपोर्टेड मिसिंग। एक सेलर यानी कि एक बंदा वहां मिसिंग है। राइटर्स की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। रशिया की तरफ से भी कुछ खबरें, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल की और ईरान की खबरें बता रहा हूं। इसराइल की तरफ से खबर देखें, इसराइल जो खर्च है वो मिलियंस डॉलर्स खर्च कर रहा है टुगेदर विद फॉर्मर ट्रंप। जो ट्रंप का कैंपेन चलाने वाले मैनेजर थे उनके साथ जो है इसराइल का बंदा यानी कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा कैंपेन में मिलियंस ऑफ मिलियंस खर्च कर रहा है, ये खबर दी जा रही है। और ये न्यूज साइट की खबर है, इसराइल इज फंडिंग 46 मिलियन कैंपेन लेड बाय द ट्रंप कैंपेन मैनेजर ब्रैड पार्सेकल। ब्रैड पार्सेकल उसका नाम है। सबसे बड़ी जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं ना, उसे सुन करके आपको आज मैं समझता हूं कि शायद इस पखवाड़े में आप खुश होंगे। लेकिन पहले खबर देखें, ये इंटरव्यू हुआ है, एक्चुअली ऑफिशियल मिलिट्री एडवाइजर है ईरान के सुप्रीम लीडर IRGC के मेजर मोहसिन रजावी। इन्होंने ये कहा है कि वो तैयारी कर चुके थे यूक्रेन के खिलाफ अटैक करने की, लेकिन जब यूक्रेन ने मंजर आम पर आकर माफी मांगी तो उन लोगों ने अपने इस प्रोग्राम को अबेंडन कर दिया था। दूसरी खबर दिखाता हूं नेतन्याहू की तरफ से। नेतन्याहू का बयान आया है, बाकायदा उसका एक प्रोग्राम के ऊपर वो पॉडकास्ट कर रहा था। उसने कहा मुझे डर इस बात का रहता है कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि फलस्तीन जो रिफ्यूजी है उनको कोई ले पाए। दुनिया के अंदर 2 मुल्क है, एक नॉर्थ कोरिया और एक गाजा, जहां के लोगों को ये लोग लेना नहीं चाहते हैं। एक मेन प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, जो अखबार छापता है हैरेट्स, इसराइल का बड़ा अखबार है हैरेट्स, उसने छापा है दोस्तों कि द मेन प्रॉब्लम फॉर ट्रंप इंटरसेप्टर मिसाइल। ट्रंप की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं। वो इसी वजह से इस लड़ाई से थोड़ा पीछे जाना चाहता है, नॉट एनीथिंग एल्स। ट्रंप अंडरस्टूड द कॉस्ट ऑफ द हिज वॉर। ये जो वॉर है उसकी जो कॉस्ट है वो अमेरिका की फाइनेंशियल साउंड को बहुत ज्यादा कमजोर करती जा रही है। ये खबरें तो मैंने आपको बहुत ताजी बताई हैं, लेकिन मैं रात की खबर दिखाता हूं जो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने बताई है। मुझे निकालने में कुछ सेकंड का समय लगेगा। एक खबर और आ गई है। मैंने आपको बताया कि वाइल ट्रंप तो क्लेम कर रहे हैं कि ईरान जो है वो ओपन कर देगा स्टेट ऑफ हॉर्मज, लेकिन ईरान ने ओमान के साथ एक ऐसा मुआहदा तय कर लिया है जिसके अंदर उसका एग्रीमेंट ये है कि ज्वाइंटली कंट्रोल करेंगे वो और कलेक्ट करेंगे टोल, लेकिन ये टोल बहुत नॉमिनल होगा। मैंने आपको पहले भी कभी बताया था। अब कुछ खबरें वो हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। सबसे पहली खबर मैं आपको मेहर न्यूज एजेंसी की दूंगा, लेकिन वो खबर आप सुनेंगे और आप भौचक्के हो जाएंगे। ये 5 लोगों की तस्वीर मेरे हाथ में है इस वक्त। ये टर्की के विदेश मंत्री हैं जो इंटेलिजेंस के हेड भी रहे। इसके अंदर सऊदीया का भी विदेश मंत्री है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अराकची। ये 4-6 लोग हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं वो मैं बताता हूं आपको अखबार में पढ़कर। मेहर न्यूज एजेंसी ने छापा है दोस्तों कि ईरान ने प्रपोज किया है एक ऐसा प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द 5 कंट्रीज कि वो ये बताना चाहता है कि ईरान प्रपोज मुस्लिम सिक्योरिटी अलायंस इन रीजन, यानी कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और जो है ईरान खुद। इसके आगे लिखा ब्रिगेडियर जो जनरल माजिद है इब्ने रजा, उन्होंने फोन कॉल किया है टर्किश के डिफेंस मिनिस्टर को। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे विदेश मंत्री बोल गया था, डिफेंस मिनिस्टर है वो। उनके बारे में यासर गुलेर, उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि रिसेंट वी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द रीजनल सिक्योरिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द रीजन ओन कंट्रीज। हर देश को अपनी सिक्योरिटी अब खुद करनी पड़ेगी, ये उनका कहना है। उन्होंने आगे कहा कि ही प्रपोज्ड अ सिक्योरिटी अलायंस मुस्लिम नेशन इंक्लूडिंग ईरान, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट।
और अदर्स भी इसमें शामिल है, यानी कि इजिप्ट एक बहुत बड़ी ताकत, सऊदी अरेबिया खुद बहुत बड़ी ताकत। मिडिल ईस्ट में अगर आप अरबों की बात करेंगे तो सऊदी अरब से बड़ी कोई ताकत वहां है नहीं, और पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर पावर को साथ में रखता है। एक ऐसा मुस्लिम सिक्योरिटी फ्रंट बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर है जो रीजन को बदल सकती है। दोस्तों एक खबर और दिखाता हूं आपको, जॉर्डन पे ऊपर हमले तो हुए हैं, और जॉर्डन के हाल ये है कि वहां के लोग इकट्ठे होकर के दरअसल जॉर्डन का जो बादशाह है उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि इसको निकाला जाए। आपको दोस्तों मैं एक बात थोड़ा सा बता दूं जॉर्डन के बारे में। 1947 से 48 में जब मिडिल ईस्ट से इसराइल का पहला हुआ था, उस समय जॉर्डन ने वेस्ट बैंक, यरूशलेम ये अपने कब्जे में ले लिया था। सारे मिडिल ईस्ट को उसने हराया था, लेकिन जॉर्डन ने इसराइल को हराया था। लेकिन 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक और यरूशलेम सिटी, ओल्ड सिटी, ये दरअसल ले लिया था वापस इसराइल ने। अब बात यह है कि तारीख ये बात बता रही है कि जॉर्डन अब आकर बैठ गया इसराइल की गोद में, और हो ये रहा है कि वहां जॉर्डन के हाल खराब हो गए। और जॉर्डन के अंदर यह हाल है कि वहां के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लेटर्स लिख रहे हैं कि आप अमेरिकन को यहां से खत्म करें। बहरीन, इराक, कुवैत यहां से जा चुका लगभग अमेरिका, जॉर्डन में तबाह बर्बाद हो चुके हैं बहुत सारे उसके वेपन्स, ये आप जानते हैं। एक खबर और बताता हूँ, CNN ने छापी है कि यूएस की मिलिट्री ने, ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, लेकिन CNN ने आज बताई है तो मैं आज बता रहा हूं, वो क्रिएटिव एंड अनकन्वेंशनल ऐसे आइडियाज अपनी आर्मी से मांगे हैं कि हमें बताओ ईरान हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने भी छापा है कि सेंटकॉम सीक्स क्रिएटिव अनकन्वेंशनल वॉर्स वेज टू पनिश ईरान। ईरान को हराने के लिए, ईरान को पनिश करने के लिए ऐसा क्या चाहिए, ये बात चल रही है। अब थोड़ा सा देखें खबर मसूद पजेश्कियान ने कहा है कि मेमोरेंडम जो है वो साइन हो चुका है, रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव विजडम शूरा काउंसिल मेंबर्स ऑल मेंबर इन द सिंपैथी। एक्चुअली बात ये थी कि ट्रंप ने झूठ ये बोला था कि ईरान जो है वो मुझसे बेगिंग मतलब भीख मांग रहा है कि वो बात हो जाए। मसूद पजेश्कियान ने कहा कि हमारी पाकिस्तान के अलावा किसी और से बात ही नहीं चल रही है, और लिहाजा हम तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, ये उनका कहना है। कुड इसराइल बी बिहाइंड द क्योटा माइग्रेशन क्राइसिस। मैंने 3 या 4 रोज पहले आपको बताया था कि मोरक्को से लोग निकल करके दरअसल स्पेन में जो एंटर कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2020 में इसी मोरक्को ने दरअसल अब्राहम अकॉर्ड को कबूल कर लिया था। लेकिन मोरक्को की सरजमीन पर ही 2 जजीरे ऐसे हैं, जब स्पेन 100 बरस के पहले कभी वापस गया था तो ये 2 जजीरे उसके पास थे। इन्हीं जजीरों में एक्चुअली मोरक्कन लोग आए, तो मोरक्को से एक्चुअली ये जो पलायन हुआ है इसके पीछे इसराइल का हाथ बताया जा रहा है, ये स्पेन के बाकायदा अखबारात लिख रहे हैं। हर जब भी दुनिया के अंदर कहीं भी शरारत होगी दोस्तों, आपको मोसाद का, इसराइल का नाम दिखाई देगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, स्पेन के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा इसराइल यूजेस क्यूटा माइग्रेशन क्राइसिस टू सेटलर्स स्कोर्स विद स्पेन के से जो भाग रहे हैं। बहरहाल अब एक खबर और दिखा देता हूं, बल्कि मैं आपको तस्वीर ही दिखाना चाहता था। ये उस बंदे की तस्वीर है जो ईरान का बंदा है जिसने वो प्रपोज किया है, डिफेंस मिनिस्टर मान लीजिए इनको, और इन्होंने ही दरअसल, आज मैं खड़े होकर एक्चुअली बना रहा हूं इसलिए मुझे हो सकता है कि फ्रेम में तस्वीर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जॉर्डन का जो बाप था वो किसी जमाने में जब सद्दाम हुसैन के साथ आ गया था, इस सद्दाम हुसैन के साथ की फोटो है जॉर्डन के बादशाह के साथ। मैं बताना ही चाह रहा था कि जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ दुनिया थी तो जॉर्डन सद्दाम के साथ चला गया था, इसी वजह से सऊदी काउंसिल ने इसको वो भी कर दिया था। आज ये सईद की गोद में बैठा है। बहरहाल दोस्तों ये टोटल खबरें थी जो मैंने बताई, और भी अपडेट्स हो रही हैं, कुछ अपडेट्स और आएंगी तो इंशाल्लाह लेकर हाजिर होता हूं। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।